Students, I hope you people are doing good. तो जी सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे पास चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे जब हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे रिलेटेड टू एवरेजेस या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एवरेजेस हमारे पास कितने टाइप्स की मौजूद हैं इस बुक में। हमारे पास है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमारे पास ग्रुप डेटा में भी हो सकता है और अनग्रुप डेटा में भी हो सकता है। तो अगर ये हमारे पास जो है वो अनग्रुप डेटा में है, तो अनग्रुप डेटा के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो है समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय एन। और अगर ग्रुप डेटा में है तो ग्रुप डेटा में इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है, ग्रुप डेटा हो गया। इसके बाद हमारे पास अगर मीडियन मालूम करने के लिए आ जाए तो जो फर्स्ट स्टेप है अनग्रुप डेटा में, वो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने अरेंज करना है अपनी टर्म्स को इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले आप अरेंज करेंगे टर्म्स, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला है n+1 अपॉन टू टर्म। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और अगर यही क्वेश्चन आ जाता है मीडियन का ग्रुप डाटा के लिए, तो फॉर्मूला है L+H/F समेशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF। अब इसमें एल, एफ और इन सब चीज़ों का क्या मतलब है वो मैं अभी आप लोगों को नीचे डिनोशंस में बता दूंगा कि इन सब डिनोशंस का क्या मतलब है। इसके बाद मॉड अगर अब हमारे पास आ जाता है और अनग्रुप डाटा का मॉड होता है, तो हाईएस्ट रेपिटेटिव टर्म, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली टर्म, हाईएस्ट रेपिटेटिव टर्म जो होती है उसको हम कहते हैं मॉड। और ग्रुप डाटा के लिए अगर आ जाता है तो ग्रुप डाटा में जो फॉर्मूला होगा वो होगा L+FM, यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, माइनस F1, यानी उसके ऊपर वाली प्रीवियस क्लास की फ्रिक्वेंसी F1 होगी, और डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है जी। अच्छा, अब ये FM F1 ये सब चीज़ें क्या है ये भी मैं आपको नीचे बताऊँ। देखिए, सबसे पहले तो मैंने लिखा स्मॉल एल, ये होता है लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। सिमिलरली हमारे पास आ रहा है एच। एच का मतलब होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, इसी तरीके से आ रहा है CF। CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी कौन सी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी कौन सी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, इसी तरीके से अब आप आ जाएं FM। FM का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 का मतलब होता है उससे ऊपर वाली क्लास जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। और F2 कहते हैं उसके बाद वाली क्लास, यानी मॉडल क्लास के नीचे वाली क्लास, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसिव क्लास। ठीक है जी, ये हमें मालूम होना चाहिए फॉर्मूलाज और उनके डिनोशंस। अब आप देखें तो इसमें आ जाए, आप ये देखें। आप सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है रेंज। रेंज का मैंने उधर फॉर्मूला नहीं लिखा, आपको मैं बता देता हूँ वैसे, या यहाँ पे बल्कि रेंज का भी फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। रेंज जो होती है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाईएस्ट
ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट टर्म यानी जो भी हाईएस्ट टर्म आ रही है उसको लोएस्ट टर्म से हम माइनस करें। ठीक है, तो रेंज आ जाती है। ठीक है जी। अब आ जाएं क्वेश्चन के ऊपर। आप क्वेश्चन देख लें, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड रेंज द मॉड एंड द मीडियन ऑफ फॉर ईच ऑफ दीज सेट्स ऑफ वैल्यूज। तो अब इनके आपके सामने सोल्यूशन मौजूद हैं कि हम लोगों ने किस किस तरीके से मालूम किया हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने मालूम किया है रेंज मालूम किया। फर्स्ट ए वाले पार्ट की रेंज मालूम की। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इसमें 99 था, 99। और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 7 था, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 7 था। 99 माइनस 7 कर दिया, कितना आ गया? 92। इसी तरीके से पार्ट बी की जो रेंज निकाली उसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? 35। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन था 2। तो 35 माइनस 2 कर दिया, 33 का। ठीक है, इस तरीके से हमें मालूम करनी होती है रेंज। सी वाले पार्ट में हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 103। और हमारे पास माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन थी -10। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 103 प्लस 10 कितना हो गया? 113। सिमिलरली हम लोगों ने इसमें मॉड मालूम करना है, तो हाईएस्ट रेपिटेटिव टर्म पहली वाली जो पार्ट ए है उसमें हमने देखा कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही, तो हमने यहाँ पे नो मॉड लिख दिया। इसी तरीके से पार्ट बी में देखें तो 13 टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसीलिए 13 हमारा मॉड है। पार्ट सी में देखें तो 44 दो बार रिपीट हो रहा है, 31 भी दो बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसी भी टर्म्स हो सकती हैं जिनके दो मॉडल हो, बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ये आ। ठीक है, अब आ जाएं थोड़ा सा टिपिकल जो टॉपिक है वो है मीडियन का। तो मीडियन का टॉपिक आप देखें, मीडियन मालूम करना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स n+1 अपॉन टूथ टर्म। ठीक है, n+1 अपॉन टूथ टर्म हम लिखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास जो है ना, पहले वाले पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7+1/2 कर दिया, 8/2 यानी फोर्थ टर्म। तो पहले इसको रीअरेंज करना था। ठीक है, इसको रीअरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर देखना है फोर्थ टर्म कौन सी। 1 2 3 4 फोर्थ टर्म ये है, तो ये आंसर है 70। इसी तरीके से पार्ट बी में देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास पार्ट बी में आ रही है 10। तो 10+1 हो गया 11। अब 11/2 तो हो जाएगा 5.5। 5.5 फिफ्थ, मतलब 5.5 टर्म कैसे देखें? 5.5 टर्म का मतलब ये है कि एवरेज लेना है आपने फिफ्थ टर्म का और सिक्स टर्म का। अब इसमें देख लें फिफ्थ टर्म कौन सी, 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म है 11, तो 11 लिख लिया हमने यहाँ पे। और सिक्स टर्म है 13, 13 लिख लिया। तो इन दोनों का एवरेज ले लिया, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 7.5 टर्म होती, तो 7.5, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल 7.5 टर्म होती, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, कि अगर 7.5 टर्म किसी भी क्वेश्चन में आती, तो हम क्या करते? सेवेंथ टर्म प्लस एट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ऐसे कर लेंगे। देख लेते सेवेंथ टर्म कौन सी है, एट टर्म कौन सी है, इन दोनों को हम ऐड करते और डिवाइड कर देते 2 से। ठीक है जी। तो ये एक एग्जांपल है। बाकी इसका जो पार्ट सी है, इसका मीडियन आप लोग खुद से ट्राई करके देखिएगा कि इसका मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके अलावा आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि अर्थमेटिक मीन का है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।